हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अ टाइगर कम्स टू टाउन आपकी इंग्लिश की बुक में दो पार्ट्स में दे रखा है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, और चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको चैप्टर 6 के भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, एंड हम लोग मेरी लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू देखेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपके लिए बहुत ईजी वे में फ्रेम किया। आई प्रॉमिस यू, इन आंसर्स को मैंने बहुत ईजी वे में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोग के लिए समझना, फ्रेम करना और याद करना इजी हो पाए। बट अगर आप लोग अलोंग साइड मेरे ग्रामर की वीडियोस भी देखते चलेंगे एंड मेरे एनआईएस बोर्ड अप्रैल 2025 के जो क्वेश्चन पेपर अभी गुजरा था उसकी वीडियोस दोनों पार्ट में जो मैंने शेयर कर रखी हैं उनको भी देखेंगे ना, तो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा समझना कि क्वेश्चन आंसर्स को असल में बिना रटे लिखते कैसे हैं, कि आप ये चैप्टर की वीडियो तो जरूर देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर समझ लेंगे, बट आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स एंड अलोंग साइड रोज पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। एंड आई रियली होप विद मी, मेरे साथ पढ़ने के साथ आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत भी ना पड़े, बस आप लोग स्ट्रैटेजी सीखते चले जाएं एंड अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। हाँ जी, तो ये रहा चैप्टर 6 द टाइगर कम्स टू टाउन का पार्ट 2। एंड व्हेन वी गो डाउन, एक्सप्लेनेशन को हम स्किप करेंगे, उस पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यस, ये आ गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 88 पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है, डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अंदर ऐसे ही जा रहे हो जैसे अभी खड़े हो, बिना किसी आर्म्स, बिना किसी वेपन्स, बिना किसी हथियार के, बिना किसी प्रोटेक्शन के? दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा। यस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। हाँ, मैं यही तो करने वाला हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। Where did the above conversation take place? ये जो कॉन्वर्सेशन है ऊपर जो आपको दी गई है वो कहाँ हुई? Where? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है who were the they being referred to? और ये जो they थे, आखिर ये they थे कौन? एंड थर्ड क्वेश्चन कहता है who were they talking to? और ये जो they थे ये किससे बात कर रहे थे? यानी कि ये जो him है, तो ये they किससे बात कर रहे थे, है ना? तो अब हम एक साथ देखते हैं इनके आंसर जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि कहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन हुई थी? वेयर डिड द कॉन्वर्सेशन टेक प्लेस? आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम। हेडमास्टर के रूम के बाहर ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। और ये दे कौन थे? ये दे थे वो टीचर्स जो कि उस हेडमास्टर के रूम के बाहर खड़े हुए थे। इसको एक मिनट जूम करते हैं। नहीं, ज्यादा जूम हो गया। यस, सी था हु वर दे टॉकिंग टू, और ये जो दे हैं ये किससे बात कर रहे हैं? द टाइगर्स मास्टर, यानी कि सर्कस के ट्रेनर से बात कर रहे हैं। आप द टाइगर्स मास्टर भी लिख दो तो काफी है। तो ये दे जो थे ऊपर जो टीचर्स थे वो किससे बात कर रहे थे? हिम से किसकी मुराद है? हिम से मतलब है द टाइगर्स मास्टर। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन डी। व्हाई डिड दे वांट टू नो इफ ही वाज गोइंग अनआर्म्ड? और आखिर वो जानना ही क्यों चाहते थे कि वो अंदर निहत्था जा रहा है या क्यों जा रहा है? ठीक है, अनआर्म्ड, आर्म्ड का या आर्म्स का मतलब होता है बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी हथियार, बिना किसी वेपन्स के। और ये आर्म्स का मतलब मैंने चैप्टर नंबर 16 माय ओनली क्राइम में भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको जरूर देखना। ठीक है, तो वो टीचर्स क्यों जानना चाहते थे कि वो अनआर्म्ड आखिर जा ही क्यों रहा है? एंड इसका रीजन ये है बिकॉज दे वर स्केयर्ड द टाइगर माइट अटैक हिम इफ ही वेंट इन विदाउट एनी वेपन, क्योंकि वो डरे हुए थे कि टाइगर जो है उस पे अटैक ना कर दे अगर वो अंदर बिना किसी हथियार के गया तो। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ई जो है कहता है व्हाई डू यू थिंक ही सेड वी हैव नो टाइम टू वेस्ट? और आपको क्या लगता है कि मास्टर ने वी हैव नो टाइम टू वेस्ट आखिर क्यों कहा? ठीक है, इसका आंसर है बिकॉज द टाइगर वॉज अवेक नाउ एंड कीपिंग हिम लॉक्ड फॉर टू लॉन्ग माइट मेक हिम एंग्री एंड डेंजरस। उन्होंने वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, यानी कि मास्टर ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि अब टाइगर जाग चुका था और उसको ज्यादा देर तक लॉक रखने से क्या होता, वो गुस्से में आ सकता था, और फिर हाँ, गुस्से में आने के बाद वो डेंजरस हो सकता था। इसलिए मास्टर ने कहा था वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। ओके, ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको इस किस्म का एक्सट्रैक्ट दे रखा होता है और सबके आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट कुल मिला के सब आंसर्स जो है सिंगल लाइन वाले 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं। एंड इसी से आप अगर अच्छे से चैप्टर को पढ़ के जाएंगे तो ऐसा कोई भी एक्सट्रैक्ट कहीं से भी अगर आपको दे देंगे ना,
अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा कौन सी बात कहाँ हुई थी, किसने गई थी, क्यों गई थी, किससे गई थी। तो ये डिटेल पढ़ने से जो है ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स दिला देते हैं और कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस से फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। अब बिना देर लगाए हुए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। वेयर वाज द टाइगर ऑल दिस टाइम? और इस सारे चीज के दौरान टाइगर कहाँ था? हमें पता है कि वो कहाँ था, हेडमास्टर के रूम के अंदर था, है ना। यहाँ आ गया, द टाइगर वॉज इनसाइड द हेडमास्टर्स रूम स्लीपिंग पीसफुली। टाइगर हेडमास्टर के रूम के अंदर था और उस टाइम पे वो सो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द हेडमास्टर वाज ऑलरेडी नर्वस, व्हिच एक्शंस ऑफ द टाइगर फर्दर एडेड टू हिज फियर? हेडमास्टर तो ऑलरेडी नर्वस थे, लेकिन टाइगर के ऐसे कौन से एक्शन थे जिससे कि वो और ज्यादा डर गए? तो इसका आंसर है कि जब टाइगर सो के उठा, व्हेन द टाइगर वोक अप ही स्ट्रेच्ड, उसने एक लंबी सी स्ट्रेच की, अपनी बॉडी को अंगड़ाई दी, पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल, अपनी जो टांगे हैं वो टेबल पे रखी, एंड गेव अ सॉफ्ट ग्रोल, और एक सॉफ्ट सी एक गुर्राने की सी आवाज निकाली, एंड इट मेड द हेडमास्टर इवन मोर स्कैर्ड, और इससे हेडमास्टर और भी ज्यादा डर गए। मैं फिर कहूंगी, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कहीं पे दिक्कत हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए आपको मेरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखना चाहिए। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस की हिंदी और आंसर्स की हिंदी के साथ इंग्लिश वाली लाइंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको याद नहीं दिला रही हूँ, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दोबारा इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा कि ये चीज़ कब हुई थी, हमें तो ध्यान ही नहीं आ रहा, या हमें तो पता ही नहीं है, तो आप मेरी इस वीडियो को छोड़ के पहले प्लीज वो वीडियो देखें जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को समझें, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं और फिर एग्जाम टाइम पे खाली क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के चाहते हैं कि बस क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के हम चले जाएं, हमारा काम हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसे से ये होता है और ज्यादा कंफ्यूजन एड अप हो जाती है जब आपको छोटी छोटी डिटेल्स नहीं पता होती हैं, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द टाइगर वांट टू टेल द हेडमास्टर? टाइगर हेडमास्टर को क्या बताना चाहता था? The tiger wanted to assure the headmaster that he meant no harm and was not going to hurt him. टाइगर हेडमास्टर को ये अश्योर करना चाहता था, ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसका कोई मन नहीं है कि वो उसको हार्म पहुंचाए और उसको वो हर्ट नहीं करने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, गिव 2 रीजंस व्हाई द पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू गो इन। 2 रीजंस दीजिए कि बाहर खड़े हुए लोगों ने मास्टर को अंदर जाना अलाउ नहीं किया। पहला रीजन है ही वांटेड टू गो इन विदाउट एनी वेपन। पहला रीजन तो ये है कि मास्टर अंदर जाना चाहता था बिना किसी वेपन के, और दूसरा उनको ये लग रहा था कि टाइगर उसको मार नहीं डाले। तो इन दोनों सेफ्टी रीजंस की वजह से उन लोगों ने जो बाहर खड़े हुए थे मास्टर को अंदर जाना अलाउ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द मास्टर्स अटेम्प्ट्स टू गो इन आर कंपेयर्ड टू। मास्टर के जो अटेम्प्ट्स थे अंदर जाने की, उस चीज को किस चीज के साथ मास्टर की जो कोशिशें थी उसको किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है? लाइफ के साथ, सुसाइड के साथ, या फिर डेथ के साथ, या फिर वॉर के साथ? और इसका आंसर है सुसाइड के साथ, क्योंकि वो निहत्था अंदर जा रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि हम तुम्हें सुसाइड करने नहीं देंगे, तुम अंदर जाओगे तो तुम इस जान के जा रहे हो अंदर बिना किसी वेपन या प्रोटेक्शन के, तो इसका मतलब है टाइगर तो तुम्हें मार ही देगा, तो तुम इसका मतलब है जान बूझ के मरने के लिए अंदर जा रहे हो। तो इसका आंसर है बी, सुसाइड। अच्छा, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको भले ही पता है यहाँ सुसाइड ही आएगा, प्लीज एग्जाम में ये इस किस्म की स्पेलिंग्स को ना क्वेश्चन में से 2-3 बार चेक करके लिखा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनकी इंग्लिश है वोकैबुलरी वीक होती है, वो सही आंसर होने के बावजूद भी मार्क्स गवा देते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग्स जो है वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्पेलिंग को क्वेश्चन में से क्रॉस चेक कर सकते हो, तो प्लीज एक बारी ध्यान से देखा करो। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। विच स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कंफ्यूज द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी? मास्टर द्वारा ऐसी कौन सी स्टेटमेंट कही गई थी जिससे कि बाहर खड़ी हुई जो टीचर्स ने एक टाइगर कमिटी सी बना ली थी, वो टाइगर कमिटी का जो मेन मुखिया जो बोल रहा था, जो चेयरमैन था, वो अब कंफ्यूज हो चुका था? तो इसका आंसर है, the chairman of the tiger committee got confused when the master said he knew how to tame a tiger. टाइगर कमेटी का चेयरमैन तब कंफ्यूज हुआ जब मास्टर ने कहा कि उसको आता है, उसको वो जानता है कैसे एक टाइगर को जो है वो
टेम करते हैं, टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। ही वंडर्ड हाउ अ सेंसिबल पर्सन कुड रिस्क हिज लाइफ लाइक दिस, वो ये सोचने लगा कि एक सेंसिबल समझदार इंसान कैसे अपनी जान को इस तरीके से रिस्क पे डाल सकता है, कैसे अपनी जान को दाव पे लगा सकता है। अब क्वेश्चन 8 कह रहा है व्हेन द चेयरमैन आस्क्ड द मास्टर टू साइन एन एफिडेविट बिफोर ही वाज अलाउड टू एंटर द रूम, ही वाज ट्राइंग टू पुट अ कंडीशन ऑन हिज एंट्री। जब चेयरमैन ने मास्टर से एक एफिडेविट को साइन करने को बोला, उसको अंदर जाने से पहले, अलाउ करने से पहले, तो वो एक उसकी एंट्री पे एक कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली इंटरप्रेट्स द कंडीशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स नीचे जो है उसकी कंडीशन को सही से डिस्क्राइब करती हैं। पहली कंडीशन कह रही है, मतलब पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द मास्टर शैल नॉट टेक द टाइगर अवे, या तो वो क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि मास्टर अंदर जाएगा लेकिन टाइगर को लेके नहीं जाएगा, या फिर दैट ही मस्ट पे एन एंट्री फी, कि उसको कोई ना कोई एंट्री फी देनी होगी, या फिर दैट एवरीबडी आउटसाइड वुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, कि बाहर खड़े हुए सब लोग उसके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे, यानी सब जिम्मेदार होंगे उसके इस एक्शन के, या लास्टली दैट ही वुड नॉट होल्ड एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन टू हिम, कि उसके साथ अब जो भी अंदर होगा उसके लिए वो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। तो यही इसका आंसर है, 8 का आंसर है डी, ठीक है। 8 का आंसर ये आ गया डी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसे किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से लॉन्ग होते हैं या जिसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड्स जिसमें यूज हुए गए होते हैं, जैसे कि इंटरप्रेट्स द कंडीशन, तो बच्चे लंबे क्वेश्चंस को देख के ना छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। बट आपने देखा होगा कि बड़ा आसान सा ये सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कुछ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई लंबा क्वेश्चन आया करे ना, प्लीज उसको छोड़ने से पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अक्सर से वो क्वेश्चन जो कि ज्यादा लॉन्ग होते हैं वो ज्यादातर डिटेल्ड होते हैं, और आप उसको ध्यान से देखें ना तो आपको सारी डिटेल्स क्वेश्चन ही क्वेश्चन में मिल जाती हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू इंटेक्स क्वेश्चन 6.2। अब हमें ये 5 क्वेश्चंस जो दे रखे हैं इनको हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल राइट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। ठीक है, लाओ एक पेपर दो और बताओ क्या लिखना है। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस, इन लाइंस में स्पीकर कौन है, हु इज ही और शी टॉकिंग टू, और वो जो भी स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज ही और शी आस्क फॉर अ पीस ऑफ पेपर, और वो जो भी है स्पीकर वो एक पेपर को मांगता ही क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है द टाइगर्स मास्टर, की स्पीकर इन लाइंस का कौन है, टाइगर का मास्टर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज ही और शी टॉकिंग टू, वो जो भी स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है, टू द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट से बात कर रहा है। ठीक है, एंड व्हाई डज ही और शी आस्क फॉर अ पीस ऑफ पेपर, और उसने पीस ऑफ पेपर मांगा क्यों है, ताकि वो एफिडेविट को लिख सके और उसमें लिख सके कि उसके साथ जो भी होगा उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपने रिस्क पे अंदर जा रहा है, तो ये लिखने के लिए उसने एक पीस ऑफ पेपर मांगा है। क्वेश्चन 2 कहता है व्हाई वाजंट द मास्टर हैप्पी टू राइट द एफिडेविट, मास्टर को अच्छा क्यों नहीं लग रहा था एफिडेविट को लिखना। आंसर कहता है बिकॉज ही न्यू द टाइगर वुडंट हार्म हिम बट नो वन ट्रस्टेड हिम, क्योंकि उसको पता था कि टाइगर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उसको इतनी क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही थी क्योंकि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं इन व्हाट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट द एफिडेविट, व्हाई डिड ही डू सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, या फिर एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर ने एफिडेविट किस लैंग्वेज में लिखा था और ऐसा क्यों किया था। उसने एफिडेविट को संस्कृत में लिखा था टू मॉक द टीचर्स एंड द मैजिस्ट्रेट फॉर देयर इग्नोरेंस। टू मॉक द टीचर्स का मतलब है मजाक उड़ाना, वो उस मैजिस्ट्रेट और उन टीचर्स का मजाक उड़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये चीज संस्कृत में लिखी थी। और उसने ऐसा क्यों किया था, व्हाई डिड ही डू सो, बिकॉज ही डिड सो बिकॉज दे क्लेम टू बी एजुकेटेड बट कुड नॉट रीड संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट नॉलेज। ठीक है, उसने संस्कृत में इसमें इसलिए लिखा था क्योंकि वो लोग क्लेम करते थे कि वो एजुकेटेड हैं, लेकिन वो तो संस्कृत ही नहीं जानते थे ना, जो हमारी एंशियंट लैंग्वेज है उसको ही नहीं जानते थे, इसलिए मास्टर ने एफिडेविट को संस्कृत में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाजंट द मैजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट, व्हाई डिड ही फाइनली एक्सेप्टेड, मैजिस्ट्रेट उस एफिडेविट को देख के हैप्पी क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसने फाइनली उसको एक्सेप्ट आखिर कर ही क्यों लिया।
मैजिस्ट्रेट इसलिए हैप्पी नहीं था क्योंकि ही कुडंट रीड संस्कृत, है ना, वो संस्कृत पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो खुश नहीं हुआ एफिडेविट को देख के, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, सो ही डिडंट नो व्हाट वाज रिटन, उसको पता ही नहीं था कि आखिर लिखा क्या है। बट सिंस संस्कृत इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ही हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन क्योंकि संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको एक्सेप्ट करनी पड़ी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इस इंटेक्स क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? व्हाट एडवाइस डिड द मास्टर गिव द टाइगर बिफोर लीविंग? जाने से पहले मास्टर ने टाइगर को क्या एडवाइस दी, और इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहली बात क्या उन्होंने बोला कि उनको अपना गुस्सा दिखाने के लिए ग्रोल करो और शोर मचाओ, या फिर उन्होंने कहा कि टीचर्स के और बच्चों के पीछे भागो और एक सेंसेशन सी क्रिएट करो, या फिर उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट को बहुत तेज घूरो, या फिर उन्होंने कहा डोंट लुक एट ह्यूमन बीइंग्स इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, अगर तुम्हें दिमाग का सुकून चाहिए, शांति चाहिए ना, तो किसी भी इंसान की तरफ मुंह उठा के मत देखना। तो 5 का आंसर है डी, डोंट लुक एट ह्यूमन बीइंग्स इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड। तो क्योंकि टर्मिनल क्वेश्चंस जो है काफी डिटेल्ड हैं और काफी ढेर सारे हैं, ठीक है ना, इजी तो हैं बट काफी सारे हैं, 7 हैं और काफी डिटेल्ड हैं, तो टर्मिनल क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगी, ठीक है ना। अभी के लिए हम सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चंस 1 और इंटेक्स क्वेश्चंस 2 को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। एंड अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो वो भी ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है और क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है। तो ये थे आपके NIOS बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यस, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, लीव अ कमेंट बिलो। चाहे आप मुझे अगले वीडियो का सजेशन दीजिए या फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। आपके इंगेज करने से मेरी वीडियोस की रीच बढ़ती है, यूट्यूब को पता चलता है कि एक क्रिएटर मेहनत कर रहा है एंड उस क्रिएटर को हमें उठाना चाहिए। तो बस आप मेरी हेल्प करते रहिए इंगेज करके मेरे वीडियोस के साथ, एंड मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी एग्जाम की सॉलिड तैयारी कराने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।